HP न्यूज आपको रखे आगे। जी नमस्कार, मैं राहुल अबली राशिद HP न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं हरसिंहपुर पंचायत में हूं और मैं हरसिंहपुर पंचायत में एक ऐसे मुखिया प्रत्याशी से मिलकर सबसे पहले उनका नाम जानने की कोशिश करता हूं और ये जानने की कोशिश करता हूं कि अभी जो ये प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं तो इनका मुखिया बनने के बाद क्या उद्देश्य है। जी सर, सबसे पहले आपका नाम। हेलो नमस्कार, मैं इम्तियाज़ अहमद। मुखिया बनने के लिए रियली उद्देश्य की ज़रूरत है। यहाँ पे देखा जाए तो गांव में रह के मैंने जो व्यवस्था देखा, यहाँ स्पेशली व्यवस्था बुरी तरह से चरमराया हुआ है। एक मामूली हॉस्पिटल 15-16 साल से यहाँ बना हुआ है, अब मालूम हुआ ये ओपन नहीं है। व्हाट, क्या मतलब है भाई? इतने बड़े गांव के लोग आखिर जाते कहाँ हैं, ये नहीं समझ में आया। उसके लिए जितने भी हमने एक टीम बना के उसके लिए मुखिया पे जाके बोला, अलीनगर में जाके धरना जैसा डाला कि ये हो क्या रहा है, तभी जाके उसका रिजल्ट हुआ कि वो हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ। आज फिर देखिए मालूम हुआ आए दिन हॉस्पिटल बंद रहता है। ऐसा क्या व्यवस्था है भाई, समझ में नहीं आता। ऐसे बहुत सारे चीज़ें, एक एग्जाम्पल बताया, यहाँ तक कि छोटे छोटे काम के लिए ग्रामीण जो है सारे दिन आके अपना पंचायत भवन में बैठे रहते हैं। एक छोटे काम के लिए क्या सारे दिन घूमेंगे? कमाल हो गया यार, किसी के टाइम का वैल्यू नहीं है। मतलब मैं बड़ा आदमी हूँ तो मेरे टाइम का वैल्यू है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये पंचायत के लोग जो हैं वो मतलब एक छोटे काम के लिए खाना बांध के हॉस्पिटल पहुँचे या अपना पंचायत भवन पहुँचे कि हाँ वो सारे दिन लग जाएंगे मुझे। सर, मैं आपसे जान सकता हूँ कि हॉस्पिटल जो बना हुआ है आखिर क्यों चालू नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे मैं इतना बता सकता हूँ कि आखिर कुछ तो संगठित लोग ऐसे हैं जो चाहे वो दवा का हेर फेर करते हों या अपनी रोजगार उसके पीछे रोजी सकते हों, या जो भी स्टाफ है उनसे मिली भगत हो। इस पर बोल नहीं सकता मैं कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन लोगों को तो आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके लिए आप आवाज़ उठाए थे क्या? 100%। वही तो बताया कि मैं पूरी टीम के साथ, यहाँ तक कि गाँव वाले लोग को भी शामिल किया है और सबकी ओर जागरूक किया कि भाई क्यों हॉस्पिटल बंद है, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते। डॉक्टर, हेड डॉक्टर, मेरे पास वीडियोज़ है, आप लोग चाहिए तो मैं शेयर कर सकता हूँ कि वो टीम जाके पूछी कि क्यों नहीं आते हैं यहाँ स्टाफ। 3 आपको डॉक्टर यहाँ दिए हुए, एक डॉक्टर भी नहीं। और इतना बोलने के बाद लास्टली एक डॉक्टर को अपॉइंट किया गया या भेजा गया, जो भी हो। चलो अभी कुछ सुचारू रूप से 1-2 महीना या 6 महीना साल भर से दिख रहा था, लेकिन फिर भी बीच में आए दिन सुनते हैं कि वहाँ पे स्टाफ नहीं रहते हैं। फिर सर, स्टाफ आने के बाद रनिंग में कितना दिन हॉस्पिटल रहा? कहता रहा कि पिछले 1 साल से जब से हम लोगों ने ये मुहिम चलाई वहाँ पे आए दिन स्टाफ हो। कई बार विजिट किया जाके देखा तो हाँ वहाँ पे स्टाफ है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों से ही पता चलता है कि अरे आज बंद है। फिर क्या है, जब भी गवर्नमेंट की छुट्टी हो तभी बंद होना। देखा जाए तो हॉस्पिटल बंद होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर भी ये व्यवस्था है। एनीवे, पब्लिक जागरूक हो, हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि आजकल पब्लिक सो चुकी है और यंग जो है वो मोबाइल में घुसे हुए हैं। स्पेशली उन लोगों को बाहर आना चाहिए और इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मेरा मेन मकसद है कि आवाज़ उठाओ, हर चीज़ के लिए मुंह में आवाज़ लाओ। सर, मैं आपसे सबसे पहले उस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ जिस मुद्दे पे अभी आप मुखिया प्रत्याशी के रूप में लोगों तक जागरूक हो रहे हैं, और लोग जानने की कोशिश करूँगा कि आप जो मुखिया प्रत्याशी बने हुए हैं क्या लोग आपका रिस्पांस दे रहा है? देखिए, रिस्पांस पब्लिक को देना ही चाहिए और देते हैं, नो डाउट। ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे। कुछ लोग अगर अंधभक्ति वाली सिचुएशन रहेगी तो उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पब्लिक को 2-4 पॉइंट में एकदम लिस्ट डाउन करके क्लियर कट बताया कि देखिए मैं को राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं अगर बोल हाँ ये राजनीति वर्ड यहाँ पे जानबूझ के बोलो कि राजनीति करने नहीं आया हूँ कि हर पंचवर्षीय में पब्लिक पसंद करे नहीं करे मैं खड़ा हूँ और हाँ भाई मेरे को वोट दो, या नहीं मैं तो खड़ा हूँगा ही, है ना। और अरे खड़ा हूँगा मतलब घर के वोट से जीत रहे हैं क्या? पब्लिक को पसंद करना चाहिए ना, पब्लिक को आना चाहिए आगे। और मैं ऐसे ही नहीं खड़ा हो गया हूँ, पूरे 3 या 4 महीने सर्वे किया मैंने। लगभग मेरा पहले से ही ये था ओपिनियन कि 200 लोग जब तक मुझे बोलेंगे नहीं सर्वे में कि हाँ भाई आदमी को न्यू कॉमर्स को आना चाहिए या ऐसे यंग जो कुछ बदलाव ला सके उन लोग को आना चाहिए, तभी जाके मैं इसमें 1 जनवरी को अनाउंस किया
कि मैं इस क्षेत्र में आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन मेरा क्या क्या उद्देश्य है वो भी मैंने क्लियर कट कहा। सबसे पहले चीज कहा कि क्या ये छोटे छोटे काम के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं, 2-2 किलोमीटर, और सारे दिन डालते हैं इसमें। क्या एक मुखिया उसको वार्ड वाइज इसको संगठित नहीं कर सकता, व्यवस्था नहीं कर सकता, ताकि उस वार्ड के लोग ही रहें, वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं हो? एक छोटे छोटे काम की बात कर रहा हूँ। दूसरा चीज है कि जो हमारे योजनाएं चलती है, नदी नाला फलना चिल्ला जितने भी होते हैं, तो इसमें वही 2-3-4 लोग जो पैसे लगाते हैं, ठीक है, वो ठीका में पैसा लगाते हैं। लेकिन क्या एक मुखिया ऐसा काम नहीं कर सकता कि उस गली के, उस एरिया के रहने वाले 2-3 बेरोजगार को भी उसमें जोड़ा जाए, उसका भी घर चलना चाहिए। तो ऐसे और भी मुद्दे जितनी भी देखा जाए, क्या अगर मुखिया चाहे तो क्या पंचायत में आपको एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर सकता है? बिल्कुल सर, बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, करना चाहिए, 100% करना चाहिए। अभी जितने भी लोग हैं, अचानक परेशानी होती है, बहुत सारे बूढ़े हैं जिनको वो प्रेगनेंसी वाली केस के टाइम में एम्बुलेंस की 100% जरूरत होती है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि पता नहीं बहुत परेशान हो जाते हैं, कितने का तो रास्ते में ही बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। एनीवे, इसके लिए मुखिया जिम्मेदार है। मुखिया का मतलब क्या? घर का मुख्य गार्जियन। ऑब्वियसली उसका रिस्पांस बनता है कि मेरे घर में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। 3 हुआ है। चौथे पॉइंट और भी देखें कि बहुत सारे लोग यहाँ आपस में एक दूसरे को झगड़ा लगाते रहते हैं। पंचायत है, पंच बैठाने की बात होती है, मैं 4 आदमी को लेकर आऊंगा तो मेरे तरफ से बोलेगा, आप 4 आदमी लेके आओ तो वो आपके तरफ से बोलेगा। अरे पंचायत का मतलब एक बीच की बात बोलनी है ना भाई। तो वैसे चीज मुझे दिखी कि नहीं, ये एक स्ट्रांग आदमी होना चाहिए, स्ट्रांग डिसीजन होना चाहिए, चाहे वो टीम के जरिए हो। मैं नहीं बोलता हूँ कि अकेला एक स्ट्रांग बने, टीम के जरिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ पर पूरा टीम पहुँचे और एक सही वहाँ पे डिसीजन होना चाहिए। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप जो अभी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, क्या आप किसी के बहकाने पे या किसी के दबाव में आकर, या आपकी खुद की मर्जी है? इसको न बहकावा बोल सकते हैं, न दबाव बोल सकते हैं। मैं खुद भी इस बात के लिए, सबसे पहले तो मुझे लोगों ने कहा, पूरे गांव के लोगों ने कहा कि मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ। पूरी पंचायत आपकी समर्थन दे रही है? लगभग मैंने पहले ही बताया है कि 200 लोगों से मैंने सर्वे किया और उनसे क्लियर कट पूछा कि मुझे इसमें आना मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो आऊँगा, लेकिन उसके लिए मैं 10 आदमी की टीम बनाऊंगा। उस टीम में से कोई एक जन आएगा। मैं नाम को वहाँ पर कोई से भी क्लियर नहीं किया, और मैं कहा कोई भी एक जन जो अच्छा स्ट्रॉन्ग बन के आए और हम 10 लोग मिलके उसको सुचारू रूप से चलाए, ताकि वो अपनी जगह से भटके भी नहीं, कुछ गलत भी नहीं कर सके। और इसके लिए मैं आया हूँ और सर्वे कर रहा हूँ कि क्या आप चाहते हैं। इस तरह से सर्वे किया मैंने। सर्वे करने के बाद क्लियर हो गया कि हाँ भाई, ये 90% लोगों ने कहा हाँ। मैंने सबको क्लियर कट बोलता था कि भाई मैं कहीं से नहीं चाहूँगा, आप मेरे रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, अगर ना है तो ना, हाँ है तो हाँ, एकदम साफ सुथरा बोलना। ये नहीं समझना कि मैं खड़ा नहीं हो रहा हूँ। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके अंदर ऐसी सोच आई कहाँ से? ये सबसे वैलिड पॉइंट है कि ये सोच आई कहाँ से। अभी कहा न कि एक छोटा सा मृत्यु सर्टिफिकेट बनाना है आपको तो 5 महीने दौड़िए, ये क्या राइट है? एक अपना क्या कहते हैं, जन्म पत्री बनाना है, चाहे वो साल का बच्चा हो, 6 महीने का बच्चा हो, अब दौड़ते रहिए। 6 दिन 7 दिन सारे दिन समय दे रहे हैं, 6-7 दिन का नुकसान हो रहा है। उसके अलावा उसका जो भी प्रोसेस है कि आप वो एफिडेविट बना के लाइए, जहाँ भी दौड़ना पड़े, पंचायत भवन हो या अपना ब्लॉक हो, इस तरह से 1 हफ्ते 10 दिन में भी उसकी गारंटी नहीं है कि वो बन के मिल जाएगा। तो इस तरह का जो व्यवस्था, एक्चुअली टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि टाइम, लोगों को टाइम का वैल्यू को देखते हुए मैंने सोचा कि नहीं, ये आना चाहिए और व्यवस्था सुधारनी चाहिए। सर, तो सबसे पहले आप क्या सोचे हैं कि मुखिया बनकर हमको क्या करना है? लोगों से आप क्या वादा किए हैं, क्या मतलब लोगों से राय लिए हैं? देखिए, लोगों से वादा क्लियर कट है। मैं साफ साफ आपके इंटरव्यू के जरिए भी ये बताना चाहता हूँ, ये मैसेज डालना चाहता हूँ कि देखिए, आप चाहते हैं कि बदलना चाहिए तो ही बदलिए, और बदलना चाहिए। हर कुछ दिन पर बदलने पे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस ही होगा, आपका नीचे नहीं जाएगा, अप में जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट है उसमें देखिए कि कैंडिडेट का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मीन्स ये है कि नहीं मैं खड़ा हूँ, ये उद्देश्य हो ही नहीं सकता। ये क्लियर कट, ये उद्देश्य नहीं हो सकता। उद्देश्य यही है कि नहीं, एक सही आदमी चुने आप लोग और उसको खड़ा करें और उससे पूछें क्लियर कट कि हाँ भाई, ये चीज़ गांव में कमी है और ये होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि क्या हॉस्पिटल सुचारू रूप से चलना चाहिए, 100% चलना चाहिए।
क्या गांव में कुछ बेरोजगार हैं, उसको किसी न किसी काम में रोजगार से जोड़ना चाहिए। दो, तीसरा, क्या ये जितने भी इंदिरा आवास पहले नाम था, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, तो उसका क्या इतने इतने पैसे उसके अकाउंट से लेना चाहिए रिटर्न अकाउंट। मतलब कमाल है, ये समझ नहीं पाता हूँ कि क्या मैं गरीब के लिए वो घर आता है और उसके पॉकेट से पैसा निकाल रहा हूँ। वो यार खुद के पॉकेट से पैसा नहीं दे सकते तो कम से कम गरीब के पॉकेट से पैसा नहीं निकालो। जैसा कि इनके कहने का मतलब है कि सरकार पैसा दे रही है गरीबों में दान करने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं लूट जैसी स्थिति बनी हो। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप ये बताइए कि अभी जो वर्तमान में मुखिया जी है, आपको क्या लगा कि वर्तमान में मुखिया जी कौन सा ऐसा काम नहीं किया है, कौन सी ऐसी काम में घूस लिया है जिसकी वजह से आपकी कदम नहीं रुकी और आपकी कदम विकास की ओर बढ़ चुकी? मुखिया जी ने क्या किया नहीं किया इसके पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा कि एक मुखिया को कभी भी रोड जो बनाते हैं उसके साथ साथ नाले की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत सारे इस दफा भी दिखा, लास्ट ईयर भी दिखा कि सारे एरिया में लगभग पूरे पंचायत में जल जमाव है और लोगों को बहुत परेशानी होती है। चाहे वो कोई भी रोजमर्रा की जिंदगी का जो काम होता है उसमें परेशानी में वो कादो से मिट्टी से जूझना पड़ता है। तो ये मुखिया जी को करना चाहिए जिस दर मुझे कमी दिखी। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि मुखिया का मतलब है एक मुख्य स्ट्रॉन्ग मैन, है ना। और स्ट्रॉन्ग मैन की यहाँ पर मुझे कमी दिखी, जिसकी वजह से सब अपने अपने लेवल पे बहुत कुछ उल्टा सीधा करने लगे आपके, जो मुझे एक मोटा मोटी समझ में आता है। एनीवे, मुझे ये कहना है कि कोई व्यवस्था, बार बार मैं व्यवस्था की जिक्र करता हूँ कि हर चीज़ का एक स्ट्रॉन्ग व्यवस्था होना चाहिए। क्या कोशिश है, ये आगे मेरी एक कोशिश रहेगी कि क्या ये जो घर मिलता है गवर्नमेंट, ये इंदिरा आवास जिसको अभी बोल रहे थे पहले, कि क्या उसको एक साथ 10, 20, 25, 50 को एक साथ क्या घर डायरेक्ट मुखिया नहीं बनवा सकता? एक ट्रक, मतलब ट्रक में सारी चीज डाले। ऐसा है कि बनवा सकता है, लेकिन आज के डेट में लोग अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग चूज करने लगे हैं। अब किसी को एल्वेस्टर डालना है, किसी को छत डालना है, या किसी को डिजाइन से बनवाना, ऐसा भी तो मसला हो सकता है सर। हाँ, ऐसा हो सकता है। अब मुखिया जी से अगर वो सवाल किया जाएगा कि हमको घर आप बनवा के दीजिए, मुखिया जी अगर बनवाएंगे तो वो अगर सरकारी फंड है तो सरकारी हिसाब से बनवाएंगे, गवर्नमेंट के हिसाब से। अब ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट फंड से या इंजीनियर लाकर नक्शा के हिसाब से बनाना। नो, ये मेरा एक सजेशन है, इसलिए सजेशन है कि एक अमाउंट में आप सीमेंट, बालू, गिट्टी मंगा सकते हैं और जिससे वो सस्ता पड़ेगा। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि आप इकट्ठा एक जगह से कहीं से भी माल मंगवाइए, वो ज्यादा अच्छा। आज के डेट में लोगों की तरफ से भी कुछ कमी आने लगी है। अब इंदिरा आवास मिला, उस पैसे को कहीं और यूज कर रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। करेक्ट, यही बात है कि जो पैसे आते, घर बनाना आसान नहीं होता है, और जो पैसे आते हैं इधर उधर मिसयूज हो जाता है, किसी चीज में खर्च हो जाता है। तो वो एक घर अगर बन जाए मुखिया या किसी मेंबर, उससे परिवर्तन नजर नहीं आ पाता है। उससे परिवर्तन नजर नहीं आ पाता। आज भी बहुत सारे घर दिख रहे हैं झोपड़ी, आखिर क्यों है भाई? क्यों इन लोगों को नहीं मिल रहा है ना? या तो वो आगे बढ़ के उनको घूस नहीं दे रहे हैं, इस वजह से नहीं मिल रहा है। बहुत तरह की चीजें हैं। और देखा जाए तो नाला स्पेशली बताया आपको, एम्बुलेंस की रियली व्यवस्था होनी चाहिए। और जो भी गरीब तबके के लोग हैं, क्या मुखिया एक छोटा सा स्कूल के अलावा भी चाहे तो कहीं कहीं पर एजुकेशन के लिए कोई एक ट्यूटर उसी में से, ताकि उनको भी कुछ रोजगार मिल जाए। बिल्कुल सर, ऐसा है कि बात काफ़ी लंबी हो रही है, जिसकी वजह से मैं मुख्तसर में बात करना चाहूँगा। सर, आप ये बताइए कि आप जो मुखिया बन रहे हैं तो इसमें आपका कोई नारा भी है क्या? नारा मैं स्टार्ट से, मतलब डे 1 से एक ही दे रहा हूँ कि गरीब का समय भी समय है, बिल्कुल, और अमीर का समय भी समय है। तो समय का इम्पोर्टेंस जस्ट लाइक वो पैसा, मनी है ना, जैसे पैसे को आप इम्पोर्टेंस देते हैं उसी तरह समय को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। जैसे सर, हेल्थ इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सर, मैं एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा कि सर, आप अभी बेरोजगार बैठे हैं या अभी कुछ आप कर रहे हैं? यही तो बहुत लोगों को समझाना चाहता हूँ कि यूं ही टाइम पास मत करो भाई, मोबाइल में यूं ही मत घुसा करो। देखो, मैं काम जॉब करते हुए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्ट्रगल खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं बेरोजगार हूँ इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। थैंक गॉड मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसमें से टाइम निकाल के समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, ताकि वो समाज मुझे याद रखे और मुझे दुआएं दे। ये महिलाएं जो है, महिलाएं घर में, उनके हस्बैंड वगैरह बाहर रहते हैं, शौहर बाहर रहते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो भी बाहर रहते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है।
तो क्या उनके लिए मैं क्या ऐसा सहूलत कर दूं कि वो सारी ज़िंदगी मुझे दुआ दें और उनका टाइम बचे अपने बच्चों के लिए, अपने जानवर जो लोग रखते हैं उनकी सेवा के लिए। तो समय बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वही नारा है मेरा, समय बचाना है, अपना भी और जनता का। सर इसका मतलब आपका जो अभी भी जॉब है वो प्रोग्रेसिंग में है? जी ऑन द वे हूँ, मतलब सर काम तो आप जॉब जो कर रहे हैं ये बताइए कि हो सकता है आप मुखिया बन जाएंगे, तो क्या मुखिया बनने के बाद आप पंचायत की तरफ विकास के लिए काम करेंगे या आप अपनी खुद की जॉब पे भी ध्यान देंगे? ये मेरा पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम में साइड से, समझ गया ना। तो कहने का मतलब मैं बिजी, अपने आप को बिजी रखना पसंद करता हूँ, और मुखिया जब एक जिम्मेदारी रहेगी तो ऑब्वियसली मुझे उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। और ये मैं पार्ट टाइम करता हूँ नाइट में, है ना, जब भी सभी काम से फ्री हो जाता हूँ तभी ये करता हूँ। और वो अच्छा भी है, फालतू का मैं रात में बैठ के यूट्यूब ये वो देखता रहूँ, उससे बेटर है मैं किसी चीज़ में लगाऊँ। बिल्कुल। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य है, लक्ष्य यही है कि मैं जो भी सहूलत प्रदान कर सकूं, मुहैया करा सकूं, बस यही लक्ष्य है, ताकि लोग मुझे दुआ दें। सर आपसे एक लास्ट बात कि आप ये बताइए कि आप जो मुखिया प्रत्याशी के रूप में दिख रहे हैं, तो आप किसी भी दूसरे प्रत्याशी को हराने के लिए खड़े हुए हैं या खुद के जीत हासिल करने के लिए? देखिए, ऐसा होता तो मैं जो भी कैंपेन कर रहा हूँ तो किसी न किसी की बुराई करता, लेकिन कभी भी कोई भी एक भी पब्लिक नहीं बता सकता मुझे कि मैं किसी की बुराई किया हूं। एक एजुकेटेड इंसान का यही काम है कि किसी का बुराई नहीं करना। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो खुद के कैपेबल पे कीजिए, किसी को दबा के ऊपर मत आइए, खुद से ऊपर आइए। अब खुद से ऊपर आने के लिए कंटिन्यू एक ही चीज़ बताया है पब्लिक को कि आपको भगवान ने बुद्धि दिया है, अकल दिया है, शोर दिया। सोचिए, पूरे 5 साल मुखिया को गाली देने से बेहतर है एक मौका मिला है आपको, इस मौका का फुल यूज़ कीजिए, ध्यान से देखिए, पूरे अच्छे से जस्टिफाई कीजिए कि कौन सा प्रत्याशी अच्छा हो, उस प्रत्याशी में क्या मैं आपको सही दिखता हूं। अगर मैं सही दिखता हूं तो आप लोग एकजुट होकर वोट दीजिए। सर लास्ट बात, आप मुखिया बनेंगे तो सबसे पहले अपना घर बनवाएंगे ना सर? ऐसा होगा तो देख लेना, आप लोग मुखिया हो ना हो, अपना घर मुझे बनाना है। बनाना चाहिए, हर आदमी को एक सपना होता है घर बनाने का। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ मुखिया जीतने के बाद ही मैं घर, क्या मुखिया अगर हार जाऊंगा तो क्या मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा? नहीं सर, आज के डेट में जैसी स्थिति हो रही है कि लोग जो है पहले सबसे पहले अपने आप में पावर आने के बाद लोग सबसे पहले अपने कामों पे ध्यान देते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? ना, ऑब्वियस होता है, लेकिन उसके लिए कहा ना कि ये जेनरेशन और बैकग्राउंड, हिस्ट्री, खानदान, परिवार, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि क्या मेरे परिवार से ऐसा कोई बोल सकता है कि कभी किसी को तकलीफ हुई होगी। इस पंचायत के लोगों को ही, है ना, जितना हो सका उन लोगों को सपोर्ट किया रहेगा, चाहे वो मेरे बाबा मतलब दादाजी रहे या मेरे फादर मेरे पापा हो। तो हर किसी का बिना कोई सेल्फ मतलब फ़ायदा के कि तो इससे मुझे फ़ायदा लेना है तो मैं इसको सपोर्ट करूँ, जी नहीं। आज भी मुझे एक फादर की एक बात हमेशा याद है कि जब मैं छोटा था तो वो कोई ना कोई मुझे आता था, मेरे मम्मी को पैसा देता था कि ये पैसे हमने उनसे लिए थे। तो फादर कभी किसी को पैसा देते थे तो कभी न अपने वाइफ को मतलब पत्नी को बताते थे, न अपने बच्चों को बताते थे। सामने वाला दे दिया अच्छी बात है, नहीं दिया तो कोई बात है। यही है ना तरीका किसी का सपोर्ट करने का। फादर जिस तरह का सोच रखते थे, क्या वो सोच आज भी आपके अंदर बरकरार है या नहीं? ये हर कोई जानता है कि खून खून होता है, जीन होता है, और कहते हैं कि लाइक फादर लाइक सन, मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। तो वो है, गुण है। जब तक रहूँगा इंशाअल्लाह अपने वालिद साहब के या अपने पिताजी के रास्ते पे ही चलूँगा। बिल्कुल सर, लास्ट बात मैं इनसे पूछूंगा, सर आपका क्या चुनाव चिन्ह आ चुका है? जी, मेरा चुनाव चिन्ह आ चुका है और भगवान की दया से, सर आप जनता तक बताना चाहेंगे कि आपका क्या चुनाव? माला छाप, मोतियों का माला छाप, है ना, 1 नंबर पे है, क्रम संख्या पहला है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप आए और पहले वोट को मतलब पहले बटन को दबा के मुझे विजय दिलाएं। देखिए, जैसा कि मैं अभी इम्तियाज़ भाई से बात कर रहा था, इम्तियाज़ भाई का काफ़ी अच्छा सोच है, काफ़ी अच्छा इनका मतलब पंचायत के तरफ ध्यान है और नज़र है। इनका कहना है कि पंचायत में अगर जनता मुझे एक बार मौका दे, अवश्य मैं जनता को निराश नहीं करूंगा। ये इनका खुद का सोच है, काफ़ी अच्छा सोच है। इनका सोच यह भी है कि मैं सबसे पहले हरसिंहपुर पंचायत के हॉस्पिटल को चालू करूँ और हॉस्पिटल के अंदर एक एम्बुलेंस ज़रूर दूँ।
और इनका काफ़ी अच्छा सोच है। चलिए इसी के साथ आप बने रहें हमारे साथ। मैं आशा करता हूँ फिर से आऊँगा आपके सामने हर अच्छे बुरे खबर के साथ। कैमरामैन छोटे शर्मा के साथ मैं रहा लवली राशिद, हरसिंहपुर।